पुनर्जन्म, रीबर्थ। जब भी पुनर्जन्म की बात निकलती है तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते, और थोड़े ऐसे भी लोग होते हैं जो पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। कहते हैं इंसान अगर समय से पहले मर जाता है तो उसका दूसरा जन्म होता है, या कभी कभी किसी के साथ कुछ गलत हुआ होता है तो उसका दूसरा जन्म होता है। हमने आज तक बहुत कहानियों में सुना होगा पुनर्जन्म के बारे में, पर विश्वास कैसे करें। लेकिन आज की जो कहानी है ना, वो सच्ची कहानी है विथ प्रूफ, और इस पर महात्मा गांधी सर ने भी बिलीव किया था कि शांति देवी का रीबर्थ हुआ है। तो आज की कहानी रोज़ की तरह मैं कहता हूँ बहुत अलग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, इतना भी मिस मत करना। 1826 को शांति देवी का जन्म होता है दिल्ली में। वो जब 3 साल की होती है तो कच्ची पक्की बातें करने लगती है पास्ट लाइफ की, बट क्योंकि उसकी बात क्लियर नहीं होती तो किसी को भी कुछ समझ में नहीं आता था। बट जब वो 4 साल की होती है तो वो क्लियर बात करने लगती है। वो कहती है ये मेरा असली घर नहीं है, मेरा असली घर है मथुरा में, दिल्ली से 160 किलोमीटर दूर। उसके बाद वो कहती है कि उनके हस्बैंड है, उनका नाम है केदारनाथ, और मैं एक चौबाइन हूँ, चौबे जी की बीवी। तो जब वो ये सब बातें कहती तो उसके पेरेंट्स उस पर यकीन नहीं करते और बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते, अलग अलग तरीके की बातें करते। बट जब से शांति देवी 4 साल की हुई वो रोज़ ये सब बातें करने लगी, अलग अलग चीज़ों के बारे में बोलने लगी। वो कहती है मेरे पिछले जन्म में मैंने एक बच्चे को जन्म दिया था, उसके 10 दिन के बाद मेरी मृत्यु हो गई थी। जब शांति देवी के पेरेंट्स स्वीट्स बनाते तो कहती कि मथुरा में हमारे घर पर तो अलग अलग तरीके की स्वीट्स बनती थी। उसके बाद जब शांति देवी की माँ उसे कपड़े पहनाती थी तो वो कहती थी पिछले जन्म में तो मैं ऐसे ड्रेस पहनती थी, ऐसे कपड़े पहनती थी। तो अब जब रोज़ वो अलग अलग तरीके की बात कहने लगी तो शांति देवी के पेरेंट्स थोड़े कंफ्यूज हो गए। शांति देवी के पेरेंट्स ने उसके स्कूल के हेडमास्टर से भी बात की। अब हेडमास्टर के सामने, उसके पेरेंट्स के सामने वो 4 साल की लड़की कहती है मेरे हस्बैंड की आपको थोड़ी चीज़ें बताती हूँ। मेरे हस्बैंड है वो फेयर है, उनके लेफ्ट गाल पर एक स्पॉट है और वो चश्मा पहनते हैं। उनकी मथुरा में कपड़ों की दुकान है द्वारकाधीश मंदिर के सामने। अब स्कूल का हेडमास्टर शांति देवी के पेरेंट्स से कहने लगा मैं काम करता हूँ, मथुरा जाता हूँ। अब हुआ क्या, वो हेडमास्टर जब मथुरा पहुंचा तो वो क्या दिखता है, बराबर मंदिर के सामने केदारनाथ चौबे करके बिजनेसमैन है, उसकी कपड़ों की दुकान है, और वो देखकर शॉक हो गया। अब उस हेडमास्टर ने केदारनाथ चौबे को ये सब चीज़ें बताई कि 4 साल की लड़की ये सब बातें कर रही है। तो सामने जो केदारनाथ चौबे था वो शॉक हो गया, क्योंकि वो जो 4 साल की लड़की थी उसने कहा था कि मैंने एक बच्चे को जन्म दिया था, उसके 10 दिन के बाद मेरी मृत्यु हो गई थी। तो उसने हेडमास्टर को कहा गाइस पार्ट 2 देखने के लिए नीचे ट्रायंगल जैसा छोटा मार्क है, आप उस पर क्लिक करना और पार्ट 2 ओपन हो जाएगा। थैंक यू।